हाय दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए ब्लॉग वीडियो में और एक नए कंटेंट के साथ। आज दोस्तों जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। ऐसा आप लोगों को आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा जो कि मैं बतलाने के लिए जा रहा हूँ। फ्रेंड लोग, बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। वीडियो में कंटिन्यू रहना। चैनल पर न्यू आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को फुल वॉच करना। आप लोग फुल वॉच करोगे तभी आप लोगों के समझ में आएगा। तो दोस्तों बात यह है कि आज से 200 साल पहले एक राजा हुआ करते थे जो कि उनके दो पुत्र थे। उन पुत्र के नाम थे दोस्तों, एक का नाम था रामदास और दूसरे का था सोहन। उनके जो दो पुत्र थे उनका नाम तो एक का सोहन था और दूसरे का रामदास था। एक्चुअली उनका जो व्यवहार था, घर परिवार बहुत ही अच्छी तरीके से व्यतीत हो रहा था, चल रहा था अच्छी तरीके से। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो दोनों भाई आपस में झगड़ पड़े। दोनों भाई आपस में झगड़ गए। जब दोनों भाई आपस में झगड़ गए उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या रीज़न था, वो क्यों झगड़े आपस में। वो रीज़न फ्रेंड लोग ये था कि वो दोनों ही पुत्र अपने पिताजी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, प्यार करते थे। तो वो आपस में बहस कर रहे थे कि पापा जी को प्यार मैं करता हूँ, पापा जी मेरे से करते हैं। तो बात ये थी दोनों की। लेकिन पापा जी ने जो उनके लिए वेट लगाई थी, शर्त लगाई थी, तो वो शर्त दोस्तों आप जानने के लिए कंटिन्यू रहना वीडियो में। जो वो शर्त लगाई थी उनके पापा ने, उन्होंने आइडिया लगाया अपने दिमाग में कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे को कौन सा पुत्र ज़्यादा प्यार करता है। तो उन्होंने जो वेट लगाई उनके लिए, तो दोस्तों वो वेट क्या थी, वो वेट ये थी कि उन दोनों पुत्र को उन्होंने 2 रुपये दिए, एक एक दोनों को दिया। जब एक एक रुपया दोनों को दिया उन्होंने, तब उन्होंने अपने पुत्र से कहा अब दोनों लोग आप जाओ यहाँ से और ऐसी कोई चीज़ लेके आओ 1 रुपये की जिससे पूरा घर भर जाए। अब आप लोगों के दिमाग में इतना कन्फ्यूजन होगा कि 1 रुपये में ऐसी कौन सी चीज़ मिल जाएगी जिससे पूरा कमरा भर जाए या घर भर जाए। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाना मेरी बात, और नहीं पता हो तो मैं वो वीडियो की लास्ट में बतलाऊँगा। नंबर 1 कहानी तो एंड हो चुकी है, लेकिन दूसरे की बारी आई दोस्तों। दूसरे की नंबर 2 स्टेप दूसरे की कहानी दोस्तों ये है। नंबर 2 की कहानी ये है दोस्तों कि एक व्यक्ति होता है, उसके 3 पुत्र होते हैं। जब उसके 3 पुत्र होते हैं, जो व्यक्ति होता है वो अपने पुत्रों से शर्त लगाता है कि अगर मैं मर जाऊं तो जहाँ पर भी मेरे को दफनाया जाए वहाँ पर आप लोग जाकर के, तीनों पुत्रों से कहा था उसने, जाकर के वहाँ पर इतने डंडे बजाना, मेरी जहाँ पर लाश दबी हो वहाँ पर जाकर के इतने डंडे बजाना बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों होता है क्या, एक दिन ऐसा आया कि उनके पिताजी की डेथ हो गई। जब डेथ हो गई होने के बाद में जो उन तीनों पुत्रों से उसने कहा था व्यक्ति ने, क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि हाँ मेरा पुत्र कौन सा अच्छा है कौन सा गलत है। दोस्तों सारे लोग अपने लड़कों को जानना चाहते हैं कि मेरा लड़का कैसा है। तो इसी की वजह से उसने ये बात कही थी कि तीनों पुत्रों से कहा था कि मेरी जो जहाँ लाश दबी हो वहाँ पर जाके डंडे मारना। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है जो बात कही, लेकिन तभी मैं उसी को अपना घर परिवार सारा जो भी उसका राजपाट है सारा कुछ उसी को मिलेगा जो उस पर ज़्यादा डंडे मारेगा। उसने ये बात कही थी। कोई बात नहीं है दोस्तों, गाँव के मुखिया को बुलाया गया। बुलाने के बाद में मुखिया के सामने ये बात दोहराई गई। कोई बात नहीं है, मुखिया ने कहा कि तुम्हारे पिताजी हैं, तुम चाहे जो करो, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, उन्होंने कहा आपसे कह के गए थे तो आप जाओ और जा करके मार के आओ। तो नंबर पहले को भेजा कि भैया तू जा और अपने पापा पे इतने डंडे मार के आना जहाँ पर उनकी लाश दबी हुई है। जब तुझसे कह के गए थे तो मार के आना। तो उसने दबा के मारी जा करके, काफ़ी सारे डंडे मारे उनके यहाँ पर वो दबे हुए थे। कब्र पर जाकर उन्होंने बहुत सारे डंडे मारे। कोई बात नहीं, उसने मार दिए। उससे कहा भाई तू साइड में खड़ा हो जा। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन वीडियो में जानकारी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। आज कंटिन्यू रहना वीडियो में। जब वो मार करके साइड में हो गया, नंबर दूसरे को भेजा गया कि भाई तू जा, तू भी बजा के अपने पापा की कब्र पे डंडे जितने जो वो कह के गए थे, जितना तेरा मन करे उतने बजा के आ। अब तो वो मरे हुए हैं, उनके कोई चोट थोड़ी लग रही है, मार के आ। तो भाई उसने भी बेगिनती मारे, उसने मारे 10 तो दूसरे वाले ने मारे 20। कोई बात नहीं है। नंबर तीसरे को भेजा गया। तीसरे से कहा गया उन्होंने तो 20 मारे हैं, तू मार के आना 40। लेकिन दोस्तों उसके अंदर इतनी अकल थी कि वो मेरे पिताजी हैं। तो उसने क्या कहा गांव के मुखिया से, दोस्तों मेरे को भी गर्व हो रहा है जो उसने बात कही थी। उसने बोला था गांव के मुखिया से, मुखिया जी मेरे को राजपाट मिले या नहीं मिले, ज़मीन जायदाद मिले नहीं मिले, लेकिन मैं अपने पापा की कब्र पे डंडे नहीं मार के आऊँगा। चाहे आप मेरे को हिस्सा बंटवारा दो या नहीं दो, लेकिन मैं अपने पापा की कब्र पे डंडे नहीं मारूंगा। दोस्तों बताओ बात कैसी लगी। ये इंसानियत होती है नहीं होती है दोस्तों। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली है कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों, आप लोगों को क्या शिक्षा मिली है इस कहानी से। और दोस्तों जो वो बात है, जो राजा वाली जो बात थी, 1 रुपया दे के जो भेजा था दोनों को, 1-1 रुपया दे के जो भेजा था, तो वो बात दोस्तों क्या थी पता है आप लोगों को। वो दोनों बंदे काफ़ी सारा घूमते रहे। घूमने के बाद में
काफ़ी सारा उन्होंने दिमाग लगाया कि 1 रुपये में तो भूसा भी नहीं मिलेगा जो कि भूसे से कमरा भर दें या घर भर दें, प्राल भी नहीं मिलेगा जो कि प्राल से घर भर दें या कमरा भर दें। तो उनमें से एक तो दोस्तों घास लेकर के आ गया, जो छोटा वाला था वो घास लेकर के आ गया। कोई बात नहीं दोस्तों, घास लेकर के आ गया तो घास से कोई कमरा या घर थोड़ी भर रहा है 1 रुपये की, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो नंबर पहला था, जो पहला वाला लड़का था, उनका पुत्र था, तो उसने क्या किया, 1 रुपये की मोमबत्ती लेकर के आया वो। दोस्तों ये भी एक माइंड की बात है। वो 1 रुपये की मोमबत्ती लेकर के आया, उसने आकर के घर में जो है जला दी। जब उसने घर में जलाई तो पूरे घर में हो गया उजाला। जब पूरे घर में उजाला हो गया तो उसने अपने पापा जी से कहा था, देखो पापा जी, मैंने 1 रुपये में पूरा घर भर दिया। तो दोस्तों ये भी शिक्षा सीखने की है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई इसी तरीके से वीडियोस लाता रहेगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, बहुत ही शानदार वीडियो लगी है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में।